is a collection of related data. File is a collection of related data. ठीक है, आप वर्ड में काम करते हैं, फाइल बनाते हैं, आप एक्सेल में काम करते हैं, फाइल बनाते हैं, आप पावर पॉइंट में काम करते हैं, फाइल बनाते हैं। ठीक है, आप सी में काम करते हैं, फाइल बनाते हैं। आप सी फाइल नहीं बनाते हैं, डॉट सी से जो सेव करते हैं फाइल ही ना बनता है। सब क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं। और फाइल में रखते क्या है, डेटा। फाइल में रखते क्या है, डेटा। डेटा किसी खास चीज, किसी खास वस्तु, उससे भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग टर्म जोड़ते हैं रिलेटेड। क्या, रिलेटेड। अब मान लीजिए कि हम स्टूडेंट का डेटा रखे हैं, रोल नेम मार्क्स, तो रोल नेम मार्क्स स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये फाइल जो है डाटा रख रहा है किसका है, स्टूडेंट का। क्या है, रोल नेम मार्क्स किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से। ठीक है, तो जो भी डेटा फाइल्स में होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ related data. Okay, but why we are discussing this fact? हम इस फैक्ट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Because we know that if you write a program, if we input the data by running the program, and we know that the program can handle the data through the variables or array. Program can handle those data through the variables or array. ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्या? और उसके बाद मैंने बोला, गलती से क्या, सही से ही 2 लाइन अंग्रेजी बोल दिया मैंने कहा कि आखिर हम इस फैक्ट को क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम में काम करते हैं, जिस प्रोग्राम को रन कराते हैं, जिस प्रोग्राम के थ्रू हम डेटा इनपुट करते हैं, हम जानते हैं कि प्रोग्राम हमको या प्रोग्रामिंग हमको वेरिएबल और एरे का कंसेप्ट दे रहा है उन डेटा को हैंडल करने के लिए। तो जब डेटा को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी कंसेप्ट दिए जा चुके हैं, तो हम इस फाइल की बात क्यों करेंगे, या हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब कुछ तो बातें हैं, कुछ तो राज है। तो वो राज क्या है? तो ये राज नहीं है। ठीक है, तो वो राज ये है कि प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम में डेटा को स्टोर या मैनेज करने का जो कंसेप्ट हमें दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल या एरे को कहते हैं, ठीक है, या एड्रेसिंग थ्रू रेफरेंस करने के लिए पॉइंटर को कहते हैं, ये सारे टेम्पोररी होते हैं, क्योंकि ये सब रैम मेमोरी में अपने आप को बनाते हैं। कहाँ पे? रैम में। तो इसका मतलब प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक तो वो डेटा को होल्ड करके रखेगा। प्रोग्राम एक बार रन मोड से बाहर हो जाएगा, ठीक है, जो रैम में स्टोर किया गया डेटा है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि कंप्यूटर एक बार ऑफ तो रैम। ओके, तो अब मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, लाइक ये आपके कॉलेज से ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब हम किसी का एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन से रिलेटेड डेटा इनपुट करा लेंगे और पैसा ले लेंगे, उसके बाद उसका डाटा लॉस हो जाए, हमको कोई काम नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। एक बार जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके डेटा को कम से कम आपके पास आउट होने या 3 साल तक हमको संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग तो फॉरएवर रखते हैं, भाई कौन कौन हमारे बच्चे आए। ठीक है, तो हमें तो इसको रखना पड़ेगा सर।
फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा, परमानेंट स्टोर करके रखना होगा। ठीक है, अब ये एडमिशन में हम जो रोल आपका रोल नेम आईडी फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कोर्स, ये सब जो पूछ रहे हैं ये तो है वेरिएबल में। कहाँ है? वेरिएबल में। ठीक है, पैसा ले लिए, एडमिशन हो गया। अब जैसे हम चेंज करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, वो तो वेरिएबल का डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। या हम एडमिशन से बाहर निकल जाए, लॉस हो जाएगा, फिर तो हम रख नहीं पाएंगे। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? क्लियर? तो वैसे केस में ये डेटा जो कि अभी टेम्पोररी है, जो कि वेरिएबल के फॉर्म में है, एरे के फॉर्म में है, मुझे इसे परमानेंट रखना है ताकि हम फ्यूचर में इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो कहता है कि फिर तो आपके पास एक ही विकल्प है, दैट इज अ फाइल। वाई फाइल सर? ठीक है, फाइल इज नॉट क्रिएटेड इन रैम मेमोरी, नो। फाइल, ठीक है, इज द स्टोरेज लोकेशन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज का ये लोकेशन है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज रैम में लोकेशन तो सिर्फ वेरिएबल होगा, एरे होगा, पॉइंटर होगा और कुछ नहीं। फाइल कहाँ होगा? जब भी होगा सेकेंडरी में होगा। अब वो चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे सीडी हो, चाहे एसएसडी हो, या कोई भी सेकेंडरी डिवाइस। एनी डाउट? ठीक है, अब सीडी में जाते हैं, सब फाइल फोल्डर मिलता है ना, तो फोल्डर तो लोकेशन हो गया, मतलब एरिया हो गया। अब फाइल उसके अंदर आपका वर्किंग फाइल हो गया जिसमें डेटा है आपका। ठीक है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में जो डाटा हम इनपुट करें वो परमानेंट स्टोर होके रह जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा? सेकेंडरी स्टोरेज में जाना होगा। और सेकेंडरी स्टोरेज कहता है कि हमारे पास डेटा स्टोर करने का एक ही माध्यम है, दैट इज अ फाइल। तो आप एक फाइल क्रिएट कीजिए, तो हम सेकेंडरी में आपको एक लोकेशन दे देंगे उस फाइल नेम के आधार पे। ठीक है, और आपको जो डेटा स्टोर करना है वो स्टोर करके रख लीजिए, अब फ्यूचर में जब यूज करना है यूज कीजिए। क्लियर? ठीक है, ठीक। प्रोग्राम जब हम बनाते हैं सर सी पर, उस समय भी तो हम लोग फाइल सेव करते हैं ना? नहीं, वो तो प्रोग्राम आप सेव करते हैं, आप तो .c प्रोग्राम सेव करते हैं, वो आपका हार्ड डिस्क में है। पर जब आप रन कराते हैं और कहता है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, वो आपका उस फाइल में नहीं है, वो तो कहाँ है? वो रैम में है। तो उसी तरीके से एडमिशन का प्रोग्राम बना है, रन कराइएगा तो कहेगा इंटर रोल आप दे दीजिएगा, नेम दे दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, वो तो वेरिएबल में है, रैम में है। ठीक है, एक बार बाहर निकलिएगा वो क्या हो जाएगा? लॉस। तो आप चाहते हैं कि जब जब एंट्री हो ये कहाँ चला जाए? सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाए। ठीक है, सेकेंडरी, तो कहता है फिर तो उसके लिए आपको फाइल बनाना होगा। ठीक, अब दिक्कत ये है कि प्रोग्राम का जो रनिंग मोड होता है सी का, जब प्रोग्राम रन करता है तो बाय डिफॉल्ट जिस मेमोरी को फॉलो करता है, ठीक है, वो रैम है, वो नहीं जानता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, वो किसको जानेगा? रैम को। एंड दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट सारे काम आप वेरिएबल और एरे में करते हैं, पॉइंटर के थ्रू करते हैं। अब अगर आपको परमानेंट सेव करना है तो आपको अपने प्रोग्राम को रन करते समय ये बताना होगा कि तुम भले रैम में हो, तुम भले डेटा अभी रैम में रखोगे, लेकिन तुम्हारे साथ एक लिंक, एक ब्रिज बना दिया गया है जो यहां से कहां जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, और एक फाइल को यूज करेगा जिसमें यहाँ का डाटा कहाँ वहां पे क्या होगा? सेव हो जाएगा या सेव किया जाएगा। तो इस ब्रिज का दो काम हो गया ना, एक तो रैम का डेटा हम ले जाके सेकेंडरी में रख लेंगे, दूसरा सेकेंडरी में जो कुछ है उसको जब चाहे फिर कहाँ ला देंगे? रैम। ठीक है, तो रैम से सेकेंडरी में जाना राइट, और सेकेंडरी से रैम में आना रीड। ठीक है, रैम से सेकेंडरी में जाना आउटपुट, सेकेंडरी से रैम में आना इनपुट। ठीक है, राइट, रीड, आउटपुट, इनपुट। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये होगा कैसे? तो इसके लिए सी आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है।
जिन फीचर का आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये जो इंटायर मैकेनिज्म हम बोले इसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ओके। तो फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस in which we can use a file within our C program for storing our data permanently. Okay. C provides various mechanisms, various feature to handle this file or these files. ठीक है, क्योंकि फाइल पे काम करना है तो फाइल बनाना होगा आपको, फाइल पहले से थोड़ी बना होगा, तो कैसे बनेगा, फाइल बनेगा तो कैसे ओपन होगा, ओपन हो गया तो कैसे क्लोज होगा, ओपन हो गया तो कैसे उसमें डेटा राइट होगा, ओपन हो गया तो कैसे उससे डेटा रीड होगा, सो मेनी थिंग्स। इसके लिए सी आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिन्हें आपको सीखना है, समझना है और उन्हीं का इस्तेमाल करना है फाइल में। क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, मतलब क्या समझ में आया, फाइल का हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम में? मोटा मोटी बताइए कोई। डेटा को स्टोर करने के लिए सर। डेटा स्टोर तो ऐसे भी होता है प्रोग्राम में, पहले भी तो डेटा स्टोर करते ही आए थे। स्टोर एंड हैंडलिंग करने के लिए सर। हैं? अरे पहले भी तो वेरिएबल एरे में डेटा स्टोर करते आए थे ना जी, तो फिर फाइल क्यों पढ़ रहे हो, पूछेगा लोग ना, क्या कहोगे? हाँ जी, मौलाना मौलाना कर रहे। यस सर। आप बताइए। अबुल कलाम, हु इज अबुल कलाम? यस सर। क्या बताइए आप? अबुल कलाम है नाम है ना उसका? आया तो है, बताओ जी। क्वेश्चन ये है कि हम आखिर फाइल की बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों प्रोग्राम में फाइल यूज करेंगे, नहीं करेंगे हम, ये क्यों का जवाब देना है, क्यों करेंगे? सर फाइल में जो है ना डेटा परमानेंट स्टोर होता है। वेरी गुड। हम इसलिए प्रोग्राम में फाइल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फाइल में डेटा परमानेंट स्टोर होकर रहता है और हम अपने डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ओके। सी में जो हम लोग फाइल यूज करेंगे, वैसे तो आप फाइल कई तरह का पढ़े हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पेंट फाइल, ठीक है, वर्ड नोटपैड फाइल, वर्डपैड फाइल, ग्राफिक्स फाइल पढ़े हैं ना? ठीक है, कोई कोरेल का फाइल है, कोई पेंट का फाइल है, कोई पेज मेकर का फाइल है। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट फाइल, जो हम लोग काम करते हैं, अगर इमेज ग्राफिक्स को छोड़ दिया तो जो हम लोग जनरल काम करते हैं वो टेक्स्ट फाइल होता है। क्या होता है? टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और एक उसी फाइल का एक और होता है एनकोडेड वे में, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। क्या होता है? बाइनरी फाइल। तो दो तरह के फाइल हम लोग यूज करेंगे इसमें, एक होगा टेक्स्ट फाइल और एक होगा बाइनरी। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल का मतलब ये है कि मान लीजिए हम फाइल यूज किए हैं, उसमें हमने रवि स्टोर कर दिया और सी में प्रोग्राम बना लिया, रवि स्टोर कर दिया। ठीक है, नोटपैड से, ठीक है, वर्डपैड से, किसी भी एडिटर से जब खोलेंगे तो वो रवि दिखा देगा। ठीक है, तो हम बनाए सी प्रोग्राम के थ्रू, डाटा स्टोर किए सी प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन खोल के कहीं भी पढ़ सकते हैं कि डाटा क्या स्टोर किए थे, चाहे वो नोटपैड हो चाहे वो वर्डपैड। ठीक है, और
जो बाइनरी होता है, जो बाइनरी फाइल, वो एक्चुअली टेक्स्ट ही है लेकिन एनकोडेड किया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपका जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा हम आस्की फॉर्म में रखने के बजाय, यानी एक्चुअल फॉर्म में रखने के बजाय हम एनकोडेड फॉर्म में कर देते हैं। तो सर इसका क्या मतलब है कि हम इस तरह का फाइल बनाएंगे तो क्या नोटपैड से नहीं खोल पाएंगे? कहते नहीं, खोल तो जरूर लीजिएगा, पर अब अगर हमने रवि स्टोर किया तो वहां दिखाएगा कुछ और। ठीक है, तो आपको समझने में काफी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। तो जहां पे सिक्योरिटी का मतलब होता है वहां हम लोग बाइनरी फाइल के काम करते हैं, और जहां इन जनरल, ठीक है, सिक्योरिटी डज नॉट मैटर, जो हम राइट कर रहे हैं वही दिखना चाहिए कहीं पे भी, तब जनरल हम लोग टेक्स्ट फाइल का इस्तेमाल करेंगे। यानी टेक्स्ट फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो डेटा को, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मेट यानी आस्की फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, जिसे कोई भी एडिटर, टेक्स्ट एडिटर रीड करके डिस्प्ले कर सकता है। लेकिन बाइनरी फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो किसी भी टेक्स्ट डेटा को या आस्की डेटा को इनकोडेड फॉर्म में स्टोर करके रखता है। इस फाइल को कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल तो सकता है पर पढ़ नहीं सकता है, उसके एक्चुअलिटी को शो नहीं कर सकता है। क्लियर? वो मैं सब लिखवा दूंगा, अभी समझना है, सब मिलेगा उसमें। ठीक है, ओके, तो यहीं से थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं। इसमें दो डाउट हो रहा है आपको सर, ये जो फाइल सेव होगा वो भी सेव होगा या अलग सेव होगा? क्या फाइल सेव जो होगा? फाइल है हम फाइल जब सेव करेंगे परमानेंट स्टोरेज के लिए तो फाइल भी सेव होगा ना? हाँ, लोकल लोकल अगर आप दे दीजिएगा, पाथ दे दीजिएगा तो जहां दीजिएगा वहां हो जाएगा। सर जो डेटा स्टोर करेंगे तो वो उसके लिए अलग वो फोल्डर में जो डेटा स्टोर होगा वो अलग होगा या इसी फोल्डर में फाइल होगा? क्या बोल रहे हो? जिस फाइल में सर प्रोग्राम लिखे उसी फाइल में वो जो इनपुट दे रहा है वो सेव होगा या उसका अलग होगा? जिस फाइल में तुम इनपुट दोगे सर दो फाइल बनता है ना सर, एक फाइल खोलेंगे बीच में तो उसमें जो प्रोग्राम करेंगे वो तो अलग है। रन कराओगे तो जो नाम दोगे ना उस प्रोग्राम के अंदर, जो कोड में नाम दिए होगे, जैसे तुमने दे दिया raj.txt और प्रोग्राम का नाम है first.c, तो रन करा रहे हो first.c, जब रन करेगा तो एक raj.txt बन जाएगा। ठीक है, और जो कुछ तुम एंट्री करोगे वो raj.txt में सेव होगा। ठीक है, ये क्या, इसका ड्राइवर बढ़िया नहीं है, पुराना वाला ड्राइवर ठीक था, नया वाला ड्राइवर सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो गया? फाइल हैंडलिंग से पहले हम लोग क्या बात किए थे? फाइल, तो अगर कोई पूछता है फाइल तो आपका जवाब क्या होगा? फाइल इज द कलेक्शन ऑफ, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ related data exist in किसमें?
File is the collection of related data exist in secondary storage device. File is the collection of related data exist in secondary storage device. Okay. And file handling, इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं या फाइल हैंडलिंग सीधे. File handling is a process to use a file in program for saving the input data, permanently in किस में है? in file. ठीक है. अरे परमानेंटली फाइल ही में ना होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में तो फाइल ही आता है, तो परमानेंट होगा. तो फाइल हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए, ठीक है, हम प्रोग्राम के अंदर अपने इनपुट किए गए डेटा को फाइल में परमानेंटली क्या करते हैं, सेव करते हैं. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? File handling is the process to use a file in program for saving the input data permanently. इन दोबारा लग गया है, इसकी जरूरत नहीं है. ये वाला परमानेंटली बस, या ये जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है फाइल. ठीक है, ओके. ओके, अब कैसे ये काम होगा? ठीक है, तो कहता है कि सी प्रोवाइड्स ये लाइन के पहले थोड़ा सा वो टाइप पे बात कर लें, फाइल टाइप पे. In program we can use file generally for two purposes. कितने purposes के लिए? Generally for two purposes. ठीक है, वो दो purposes क्या है? कि to write data in file, क्लियर? और दूसरा पर्पस क्या है? टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बता रहे थे, आउटपुट. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, मतलब हमारा यही ना तो पर्पस होगा. अगर हमारा प्रोग्राम है, ये मान लीजिए कि ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, और ये प्रोग्राम रन कहाँ कर रहा है? मेमोरी में. तो प्रोग्राम रन कर रहा है रैम मेमोरी में, और उसमें जो डेटा है वो आप किस में रखे हैं? वेरिएबल में, इसी में रख रहे हैं ना. और ये आपका फाइल है, ये आपका क्या है? अब इस डेटा को आप क्या करना चाहते हैं? दो ही काम करेंगे.
इस वेरिएबल के डेटा को आप ले जाके इसमें क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिए हैं, राइटिंग, राइट, राइट, या आपने क्या कहा, आउटपुट, क्या नाम दिया। ठीक है, एक तो काम आपने ये किया। हो सकता है कि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, ये डेटा को लाके इसमें डाल दिए और ये डेटा को लाके ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीड। ठीक है, यही दो बेसिक पर्पस है, या तो डेटा जाएगा या तो डेटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर रैम है और फाइल है, अगर रैम से डेटा जा रहा है, राइट, और फाइल से डेटा रैम में आ रहा है, ये दो पर्पस है। ठीक है, राइट फॉर आउटपुट, रीड एज इनपुट। क्लियर, ओके। लग रहा है इससे बिना सारी यूज करना। वो सब हम बताएंगे, उतना भी दिमाग नहीं चलना। ठीक है, देयर आर two basic type of file in C। ठीक है, या दो तरह के फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, हम सी में कितने तरह का क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ दो तरह का। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ फाइल वी कैन क्रिएट इन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्रिएट इन सी। वो दो टाइप का कौन कौन है सर, तो पहला है टेक्स्ट फाइल। क्या है, टेक्स्ट फाइल holds data in original format। क्या, in original format and can be open and see through any editor, through any text editor। किसी भी टेक्स्ट एडिटर से आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और दूसरा फाइल जो होता है, ठीक है, होल्ड्स डेटा इन एनकोडेड, इसमें एनकोडेड फॉर्म, encoded format and can be open through any editor, through any text editor। text editor, but cannot be read properly। read क्यों, खुल तो जा रहा है, देख भी रहे हैं, पर पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं है। इसमें तो हमने लिख दिया है ओरिजिनल फॉर्मेट, इसमें हम कहाँ लिख रहे हैं ओरिजिनल फॉर्मेट, इसमें हमने क्या लिखा है, तो इनकोडेड फॉर्मेट मतलब क्या हो गया, कुछ में बदल दिया होगा।
तो जो बदला है वही दिखाएगा, और जो दिखाएगा वो तो हम जानते नहीं है, तो क्या स्टोर हुआ है हमको नहीं पता। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी देना है तो बाइनरी पे जाएंगे, अगर एक्चुअलिटी रखना है तो किसमें रहेंगे, टेक्स्ट। ठीक है, आज इतना ही रन देते हैं, सब बच्चा लग रहा है।